कब तक आप बोलते रहेंगे कि दिपके आपका आदमी नहीं है? कब तक आप बोलते रहेंगे कि आपके और दिपके के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है? कब तक आप बोलते रहेंगे कि अमेरिका और दिपके के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है? सोमनाथ जी, एक सिप और ले लीजिए चाय का, देयर इज नो हैसल, लेकिन प्लीज बताइए आराम से, उसके बाद शिवम त्यागी के पास जाऊंगा। प्लीज एक्सप्लेन सोमनाथ दादा। नमकीन भी खाइए बढ़िया से, हाँ ये बहुत बढ़िया, थोड़ा मिठाई भी खा लीजिए, फिर आता हूं उसके बाद। बोलिए सोमनाथ जी। यू वांट टू टेक योर टाइम, आराम से, तब तक विजुअल लगाओ शर्मा, तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, तुम इतने क्विक वैसे भी होने। शांतिपूर्वक सुन रहा था। हाँ बहुत अच्छा किया आपने कई बातें कही जी दादा, एज इफ यू आर एन अथॉरिटी। आपने कह दी कि जी पंजाब चुनाव आम आदमी पार्टी हारने जा रहा है। ये कहां से आपको मालूम पड़ गया? आपने कुछ में शंका जाहिर नहीं की, आपने अथॉरिटी की तरह कह दिया। आपने कहा कि भाई वहां पे नीट के बच्चे थे ही नहीं, वहां पे सर वहां कोई अगर और 100 से ज्यादा नीट के बच्चे हों तो आप खुद देख लीजिए। ओके चलिए आप बोलिए, मैं चुप हूं, आप बोलिए, मैं बाद में बोलूंगा, आप बोलिए। लेकिन मैं आप अपनी बात रख लो। थैंक यू, इसलिए मैंने बोला मैं चुप हूं। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, आप देखो सर इट इज म्यूचुअल सर। आम पत्रकार नहीं है देश आपको देखना चाहता है। देखिए आपने कहा कि जी आम आदमी पार्टी से कनेक्टेड हैं ये बच्चे, हमें तो गर्व है। अगर आम आदमी पार्टी से निकले हुए बच्चे अगर देश के जनजी को लीड कर रहे हैं, अगर देश के जनजी को दिशा दिखा पा रहे हैं, अगर देश के जनजी की समस्याओं को उभार करके इतना आगे ला रहे हैं कि माननीय मोदी जी को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, दो केंद्रीय मंत्रियों को दिन रात मेहनत करनी पड़ी, उनसे जाके बातचीत करनी पड़ी, हमें गर्व है इस बात का, हम छुपाते नहीं हैं। लेकिन मुझे बताइए, आप अक्सर कहते हैं कि भाई ये एक पार्टी भ्रष्ट है, वो पार्टी भ्रष्ट है। अरे पार्टियां भ्रष्ट होती हैं कि आदमी भ्रष्ट होते हैं? अगर शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में भ्रष्ट थे तो भाजपा में कैसे आके ईमानदार हो सकते हैं? अगर हेमंता विश्व शर्मा कांग्रेस में भ्रष्ट थे तो भाजपा में आगे कैसे ईमानदार हो सकते हैं? ऐसे हजारों नेताओं के लिस्ट हैं जनाब, जो कि दूसरे पार्टियों में जब थे तो भाजपा उनको भ्रष्ट कहा करती थी। पार्टी को भ्रष्ट नहीं होती, पार्टी को ईमानदार नहीं होती, वहां जो आदमी है वो भ्रष्ट होता है, वो ईमानदार होता है। जब वो सारे भ्रष्ट उठ करके भाजपा में आ गए तो वो भाजपा कैसे ईमानदार रह जाएगी, या भाजपा कैसे ईमानदारी का गाना गाना शुरू कर देगी? तीसरी बात मैं जानना चाहता हूं, अगर इतने नीट वाले बच्चे नहीं थे तो माननीय मोदी जी, माननीय मोहन भागवत जी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? दिन रात जेनजी के साथ जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए जेनजी नहीं रहा, जेनजी और जेनजी के माता पिता इस देश के 45% वोट्स हैं, और इस करके चूंकि ये चुनाव जीवी हैं, संघ हो या भाजपा हो, दोनों चुनाव जीवी है, इनको चुनाव दिखता है। इनको ये नहीं दिखता कि जो 22 बच्चे सुसाइड कर लिए उनके घर में खाना नहीं पकता होगा। इनको ये नहीं दिखता कि जो करोड़ों बच्चे इतने पेपर लीक होने के बाद गेट मी ऑन है कहां किस दुर्दशा में जी रहे होंगे जी, उनको ये नहीं दिखता। उनको ये नहीं दिखता कि 94,000 स्कूल्स बंद किए और आपके अपने बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा भारत? पर क्या आपको ये नहीं दिखता कि इसके पीछे अमेरिका है? क्या आपको ये नहीं दिखता कि ये आम आदमी पार्टी से निकले नहीं है, ये आम आदमी पार्टी ही है? क्या आपको नहीं दिखता वकील साहब? सोमनाथ दादा इतने बड़े बड़े केस लड़ते हैं, इतने बड़े बड़े लोगों को हराते हैं, मुझे आपको दिखाना पड़ रहा है। आप सच्चाई, आप दिन को रात बोले तो मैं रात कैसे मान लूं? मानने वाला ऐश्वर्या राय जी, आप मुझे ये बताइए। सर आपके दिल में ऐश्वर्या राय है, इट्स ओके सर, मुझे वेरी रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस। अगर पंजाब दैट्स ओके, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, के रिपोर्ट में नहीं मैं आपसे केंद्र सरकार के माननीय मोदी जी के रिपोर्ट में अगर आपने ये दिखा दिया, पहले ये बोलिए कि पंजाब कॉकरोच जनता पार्टी कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी पहले पोजीशन पे आ गया शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए जैसे केरला के पीछे छोड़ करके नहीं, सोमनाथ जी पहले आपको यह मानना पड़ेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का युवा मोर्चा है। आपको यह मानना पड़ेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का युवा मोर्चा है। वो आम आदमी पार्टी से निकले नहीं है, वो आम आदमी पार्टी है। अब मुझे बात बताइए, सोमनाथ जी की गाड़ी चला रहा है जो व्यक्ति, और कल को वो कांग्रेस में जाके
और कल को वो कांग्रेस में जाके नेशनल एग्जीक्यूटिव राहुल गांधी का कोर मेंबर बन जाए तो मैं ये नहीं मानूंगा कि आम आदमी पार्टी ने अंदर से बैकहैंड से टेक ओवर कर लिया। ये आपके लोग हैं, रंग का आपका है, दीपके आपका है, वो बर्गर वाला जो भी वो कैरेक्टर था वो आपका है। ये सारे विचित्र विचित्र प्राणी आप इकट्ठे करके लाए हो, तो फिर अरे ये सारे विचित्र प्राणी आप, इनमें से कितनों ने नीट का एग्जाम दिया था? तो आप नड्डा साहब को बोली ना स्वरा जी। अरे नड्डा साहब का मैं क्या करूंगा? मीटिंग करी फिर जाकर के, ना मीटिंग करते नहीं मीटिंग करते, क्यों मीटिंग करी जाकर के उन्होंने? मीटिंग क्यों जाके उनके आगे घुटने टेक जवाब दिए? दे सकता हूं। ओके, शिवम त्यागी, आपको सलाम शिवम त्यागी, शिवम त्यागी जवाब हमने दीजिए। कहा था मानने के लिए। रत्नाकर जी आ रहा हूं, दुबे जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी मेरा निवेदन है कि मैं किसी के बीच में कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में, बोलिए त्यागी जो वकील साहब हैं मैं उनके बीच में भी नहीं बोला, तो वो आशा त्यागी करता जी। हूं कि थैंक यू। शहजाद मैं एक चला चीज गया कहना चाहता हूं। अभी शहजाद, हाँ, इस अभी देश में आप लोग प्रदर्शन एक होने एक मिनट चाहिए। यूज करते हो हाँ, इसमें इस बोलने देश- में, कोई नहीं बोलेगा। शहजाद चला गया। वो ये आदत इस डाल देश गया, में मैं बता रहा हूं, आपने- वीडियो आपने दिखाने की मुझे आदत डाल गया आप मुझे लोगों बोलने को। तो दीजिए। आप भी दिखाते हैं सोमनाथ दादा वीडियो, वो जरा सा वीडियो फोन दिखाई है। नहीं रहा भाई, मैं नहीं दिखा रहा। शिवम के कारण ही क्या है शहजाद? नहीं, ये सोमनाथ जी दिखाते मैं नहीं दिखा रहा, मैं हैं, कहाँ दिखा वीडियो रहा हूँ? दिखाते हैं, किसी को नहीं दिखता उस फोन में, वो अच्छा, वीडियो वो जूम आदत कर हो करके गई होगी, वो आम दिखाते आदमी हैं। ओके पार्टी शिवम, का कैरी ऑन। ओके ठीक है, जोक सम टाइम है, चलिए शिवम जी बोलिए। हाँ थैंक यू। इस देश में मैं मानता हूं कि आंदोलन होने चाहिए, प्रदर्शन होने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद से झारखंड में एक ऐसा प्रदर्शन हो रहा है जो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक हुआ नहीं है। हिंदुस्तान जब आजाद नहीं था तब भी जब अंग्रेजों के खिलाफ भी अगर प्रदर्शन होता था तो उनके खिलाफ नारेबाजी तो होती थी। झारखंड में हिंदुस्तान का पहला ऐसा प्रदर्शन हो रहा है कि सीएम मुर्दाबाद तक का भी नारा नहीं लग रहा। और कमाल की बात यह है कि कोई गाली नहीं है, सनातन को गाली नहीं है, देश को गाली नहीं है, नाम रहेगा अल्लाह का नहीं है, प्रधानमंत्री को गाली नहीं है, सोरेन साहब को गाली नहीं है। सिर्फ बैठकर चुपचाप शांति से 20,000 बच्चे कह रहे हैं कि बस 3 चीजें पूरी कर दो हमारी। एक ये जेपीएससी का जो एग्जाम है इसको स्थगित कर दो, दूसरा जो है जिस तरीके से सारी चीजें हुई हैं उस पर सीबीआई ईडी जांच करा दो, और तीसरा ये कि आने वाला समय का भरोसा दे दो, चीजों को बेहतर कर पाओगे और पुराने वाले मामले पर आपकी सीआईडी पर हमको विश्वास नहीं है, उसको बेहतर कर दो। ये 3 चीजें नहीं मिल रही, आज 15 दिन हो गए। क्यों? क्योंकि वो गाली नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि वो अपमानित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि वो भारत को नीचा नहीं दिखा रहे। तो फर्क है, ये है आंदोलन, देश के सामने है, उठाओ बोलो। अरविंद केजरीवाल की रबर स्टैंप की और दीपके की और जो बाकी के ये लोग हैं, अगर इनकी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म बची है और मेरे बराबर वाली विंडो में जो बैठे हुए हैं आम आदमी प्रवक्ता के नाते, तो उनके बारे में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो बोलो ना यहां पर भाई। रोहित को भी लाओ। शिक्षा व्यवस्था ठीक करने की बात तय हुई थी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की तय हुई थी, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। अब अगर केंद्र में इस्तीफा हो सकता है तो राज्य में इस्तीफा हो सकता है। और अब ये मत कहना यूपी बिहार ये वो अलाना फलाना, पेपर लगातार लीक हो रहे थे जब केंद्र में धरना चल रहा था, लेकिन बावजूद उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी थी ना, तो आज यहां पर करते हैं। अब आगे आते हैं एक और चीज, इन्होंने कहा कि हमें गर्व है अगर ये कहा जाए कि ये बच्चे आम आदमी पार्टी के, हाँ हैं आम आदमी पार्टी के बच्चे,